श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, कल हमने आपसे दक्ष प्रजापति के अहंकार को भगवान शिव ने कैसे तोड़ा, इसकी चर्चा की। किस प्रकार दक्ष ने भगवान शिव को क्रोधित किया। माता सती अग्निदाह कर लेती हैं और भगवान शिव माता सती से इतना प्रेम करते हैं जिसको खंडित करके भगवान विष्णु ने 51 शक्तिपीठों की स्थापना करी। आप सभी जानते हैं। महादेव भगवान शिव भगवान शिव किसी की भी कथा हो, लेकिन भगवान शिव के संस्मरण के बिना कथा पूरी नहीं है। श्री सुखदेव भगवान ने भगवान शिव की कथा सुना करके राजा परीक्षित को शिव तत्व के निरूपण की बात की। महादेव कैसे हैं? दक्ष प्रजापति भगवान शिव को बहुत गालियां दे रहा है, लेकिन फिर भी भगवान शिव ऐसे हैं कि दक्ष प्रजापति को कुछ कहते नहीं है। भगवान शिव के बारे में श्री उपमन्यु जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं। कहते हैं, महादेव आपके बारे में क्या कहें, आप कैसे हैं? कहा, यद्यपि आपके गले में नरकंकाल की माला है। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान शिव कैसे हैं? कहा, यद्यपि आपके गले में नरमुंडों की माला है। शिव ने नरकंकाल की माला धारण कर रखी है ना। कहा, आपके गले में यद्यपि नरकंकाल की माला है, लेकिन फिर भी आप पतितानां च पावनः। क्या हैं आप? आप कहीं जाइए, किसी स्थान पर जाइए और एक हड्डी का अगर स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ेगा, अशुद्ध हो जाएंगे आप। और भगवान शिव ने क्या किया है? कंकालों की, नरकंकालों की माला ही धारण कर रखी है। और लेकिन फिर भी कहा, पतितानां च पावनः, आपकी ही जटाओं से गंगा निकल रही है, जो अनेकानेक पतितों को भी पावन कर रही है। हे महादेव, आपका जो दर्शन कर ले वो भी पवित्र हो जाता है। आप संसार के विष को पी करके जगत को अमृत प्रदान करने वाले हैं। आपके बारे में क्या कहें? अद्भुत है महादेव। देखो, भगवान शिव इतने अद्भुत हैं कि उनको तो ऋषियों ने अपना गुरु माना ही माना है, राक्षसों ने भी उनको अपना गुरु माना है। कुछ तो बात होगी। हाँ, राक्षस भी उनसे बैर नहीं कर पा रहे हैं। उनका स्वभाव इतना विलक्षण है। रावण शिवतांडव में क्या कहता है मालूम है? शिवतांडव आती है, पढ़ी सुनिए तुमने, सुना तो होगा ये शिवतांडव। शिवतांडव में रावण क्या कहता है? किस स्थान पे? कदा निलिम्प निर्झरे निकुंज कोटरे वसन, कदा निलिम्प निर्झरे निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजलिम वहन, विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजलिम वहन, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह, विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह,
कदा सुखी भवामि हम, कदा सुखी भवामि। हे महादेव, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। रावण कहता है ये बात शिव जी के बारे में कि हे महादेव, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब मैं कदा निलिम्प निर्झरी, जब मैं हिमालय की किसी गुफा में बैठ करके और क्या करूंगा, हे महादेव कह के आपको पुकारूंगा। और कैसे? कहा विमुक्त दुर्मति सदा, अब अपनी समस्त दुर्मति से मुक्त हो करके। ऐसे नहीं, रावण कह रहा है कि मैं अपनी समस्त दुर्मतियों से मुक्त हो करके, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन, अपने सिर पर अपने दोनों हाथों को रख करके, आंखों में, नेत्रों में जल भर करके, अश्रु भर करके, और हे महादेव कह के आपको पुकारूंगा। वो दिन कब आएगा? तो ऐसा भाव है। भगवान शिव इतने साधु हैं। देखिए एक बात बताएं, ये मेरा अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जीव के ऊपर जब तक शिव की कृपा नहीं होती तब तक वो कभी कृष्ण भक्ति नहीं कर पाता। राम जी की भक्ति नहीं कर पाता जीव। जब जीव के ऊपर कृष्ण की, जब जीव के ऊपर महादेव की कृपा होती है तब वो जाके कहीं राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति कर पाता है। इसलिए शिव जी की चर्चा हमने आपसे कल करी। और शिव जी की चर्चा, दक्ष प्रजापति की चर्चा करके स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं राजा परीक्षित को। और स्वयंभू मनु के ही वंश में उनके पुत्र राजा उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन है। राजा उत्तानपाद के दो रानियां श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित